Hello everyone. So today I am going to discuss one example on the basis of potential energy, and it is the example from NCERT example 2.5. ये बहुत ही important example है और इस example में 3 different parts दिए हैं. तीनों part हमें 1 by 1 calculate करना है और ये concept पूरा रहेगा potential energy के basis पे. तो पहले question read करते हैं part A का. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम. मतलब हमें दो चार्जेस की एक सिस्टम दी है. फर्स्ट चार्ज, उसका चार्ज की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम और सेकेंड चार्ज दिया है -2 माइक्रोकूलम. प्लेस्ड एट -9,0,0 सेंटीमीटर एंड 9,0,0 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो दोनों का पोजीशन भी दिया है हमें, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर ही है. मतलब 1 डायमेंशनल ये डायग्राम बनेगा हमारा और इसके बेसिस पे डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये हमने मान लिया ओरिजिन से पहले हमने मान लिया 7 माइक्रोकूलम जो चार्ज होगा पोजीशन -9 सेंटीमीटर. मतलब लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर 7 माइक्रोकूलम. डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव. ये सिर्फ माइनस की साइन दिखाएगा. ये चार्ज ओरिजिन से लेफ्ट साइड है और ये +9 मतलब ये जो चार्ज होगा वो ओरिजिन से राइट साइड पे होगा, वो भी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, -2 माइक्रोकूलम. तो इस डायग्राम से ही पता चलेगा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर. तो हमें पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है. हमारे पास Q1 दिया है 7 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है -2 माइक्रोकूलम और R मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर. अगर दो चार्जेस और डिस्टेंस दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. U इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R. तो ये सिंपल फॉर्मूला, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आएगा -0.7 जूल. तो ये पार्ट 1 हो गया. ये तो बहुत इजीली कंप्लीट हो गया. अब पार्ट बी पे चलते हैं हम लोग. पार्ट बी का क्वेश्चन रीड करते हैं. हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब दोनों चार्ज को हमें सेपरेट करना है इन्फिनिट डिस्टेंस पे. मतलब हम लोग एक ट्राई ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ज को फिक्स रख के दूसरे चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिट. तो वो दोनों चार्जेस इन्फिनिटली सेपरेट हो जाएंगे. तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0. तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है. अगर उस एनर्जी के साथ हमें उस चार्जेस को इन्फिनिट डिस्टेंस पे लेके जाना है तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे ये एनर्जी हो जाएगी 0. तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी U2 माइनस U1. अगर U2 मतलब हमारी फाइनल एनर्जी और फाइनल मतलब चार्ज को हम लेके गए इन्फिनिट डिस्टेंस पे, और इन्फिनिट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई R. तो ये R के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी. तो 1/इन्फिनिटी मतलब 0. तो ये U2 के लिए हो जाएगा 0 माइनस U1 जो हमने ऑलरेडी पार्ट ए में कैलकुलेट की -0.7 जूल. तो ये माइनस प्लस 0.7 जूल. इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई चार्ज के पास इनिशियली -0.7 जूल एनर्जी है, अगर उसको हमें इन्फिनिट डिस्टेंस पे सेपरेट करना होगा तो उसको एग्जैक्टली +0.7 जूल एनर्जी देंगे तो वो चार्ज इन्फिनिट डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएगा. तो ये एक कॉमन कंसेप्ट है जो आपको एक नए चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में भी आप स्टडी करोगे, एटम्स चैप्टर में. जब इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट पे इतनी एनर्जी होती है -13.6 EV, जब आप उसको +13.6 EV एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, मतलब नॉकआउट हो जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने किया, एटम के अंदर से चार्जेस को सेपरेट कर दिया और सेपरेशन किया इन्फिनिट डिस्टेंस पे, मतलब उसको हमने नॉकआउट कर दिया. तो वही कंसेप्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स में भी आएगा. बट हमें इस चैप्टर के लिए ये एक चीज याद रखनी है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन्फिनिटी. तो U2 माइनस U1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू +0.7 जूल. तो ये हो गया पार्ट बी. पार्ट सी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत ही समझने वाला ये पार्ट रहेगा, बिकॉज इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट है और पोटेंशियल का भी कंसेप्ट है. मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं.
Suppose that the same system of charges is now placed in an external electric field. E is equal to A into 1 upon R square, where A is equal to 9 into 10 raised to 5 coulomb per meter square. What would be the electrostatic potential energy? तो सेम सिस्टम हमें फॉर्म करनी है दो चार्जेस के लिए, मतलब एक चार्ज रहेगा हमारा 7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज रहेगा -2 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज को हमें कॉन्फ़िगरेशन बना के फॉर्म करना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मतलब ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें पहले चार्ज के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेकेंड चार्ज के लिए दोनों का एडिशन। ये वाली मेथड हमने ऑलरेडी एक थियोरी में डिस्कस की है। तो पहले तो ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस हो जाएगा Q1 के लिए R1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा Q2 के लिए R2। तो पहले चार्ज को जब लाएंगे हम लोग, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस पे वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 V एट R1, ये हो जाएगा W1। जब सेकेंड चार्ज को लाएंगे तो सेकेंड चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट R2, प्लस जो पहला चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका भी पोटेंशियल अफेक्ट करेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ1Q2 अपॉन R12। तब ये इक्वेशन वापस डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, हमने ऑलरेडी आगे दो थियरी में ये इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस की है। तो ये हो जाएगा W1 और ये पूरा टर्म हो जाएगा W2। तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में KQ1Q2 अपॉन R12। इसका आंसर था -0.7 जूल। तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब इस दोनों टर्म को हमें कैलकुलेट करना है। इस दोनों टर्म को हमने यहाँ पे लिखा Q1 इंटू पोटेंशियल एट R1 प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2। अब यहाँ पे दिया है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेशन में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। तो V इज इक्वल टू E इंटू आर, ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया है। E इज इक्वल टू -dV/dr। तो ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर। आर हमें ऑलरेडी दिया है, ये R1 डिस्टेंस ओरिजिन से Q1 का और ये R2 डिस्टेंस ओरिजिन से Q2 का। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग V के प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R1 और V एट R2 के लिए लिखेंगे E इंटू R2। E इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है A इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे वही इक्वेशन यूज करेंगे A अपॉन R1 स्क्वायर फर्स्ट चार्ज के लिए और सेकेंड चार्ज के लिए A अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ से एक R1 कट हो जाएगा, यहाँ से एक R2 से R2 कट हो जाएगा। तो बाकी बचेगा इसके अंदर Q1 इंटू A अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू A अपॉन R2। तो ये हो गया फाइनल इस टर्म का आंसर। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। U इज इक्वल टू Q1 इंटू A अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू A अपॉन R2 प्लस KQ1Q2 अपॉन R। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गया हमारा। जो हमने इनिशियली वर्क डन की जो इक्वेशन लिखी थी, इसी का सिंप्लीफाई टर्म, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये फाइनल टर्म में कन्वर्ट किया। अब इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। R1 मतलब 9 सेंटीमीटर और R2 भी 9 सेंटीमीटर है। डायग्राम से क्लियरली दिखेगा। ओरिजिन से ये डिस्टेंस R1 9 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस R2 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम। A की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10⁵ और R1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻², मतलब 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली Q2 मतलब हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁶, मतलब -2 माइक्रोकूलम। A की वैल्यू गिवन 9 इंटू 10⁵ और R2 मतलब 9 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है पार्ट ए में, जो होगा -0.7 जूल। इस सब का कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा -20 और ये है -0.7। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 49.3 जूल। तो ये सम आपको 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट।
4 मार्क्स में ये सम आ सकता है। बहुत ही इजी पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। पार्ट सी में आपको सिर्फ रिलेशन यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसके बाद इसका भी कैलकुलेशन इजी है। आप इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये पहले तो पार्ट 1 हो जाएगा ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.5 पार्ट ए। ये इसका आंसर -0.7 जूल। देन सेकेंड ये होगा पार्ट 2, मतलब पार्ट बी में जो हमने इन्फिनिट डिस्टेंस पे सेपरेशन किया और उसके लिए जो वर्क डन होगा वो +0.7 जूल। ये पार्ट सी का क्वेश्चन, ये इसका डायग्राम, और ये हमने एक टर्म को सिंप्लीफाई किया यहां तक। द फाइनल कैलकुलेशन इज 49.3 जूल। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 2.5। ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करके इसको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।